बड़े भाई विदेश गए हैं, यूरोप यात्रा की बड़ी चर्चा है। अभी नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से आप विधानसभा भी आ रही हैं, कार्रवाई देख रही हैं, लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं डॉक्टर आयुषी भी तो जल्द राजनीति में एंट्री नहीं लेंगे। बुलडोजर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई इतना ये आदेश है, जिस तरह से इन्होंने तमाम करवाहट भुलाकर तेजस्वी यादव के पांव छुए, बड़े हैं उनसे उम्र में, बहुत चर्चा हो रही है और काफी तारीफ हो रही है सोशल मीडिया पर। तो वो तो बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है और आगे भी रहेगा। तेजस्वी यादव यूरोप गए हैं अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, लेकिन सत्ता पक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है कि जब विधानसभा सत्र चल रहा है तब नहीं जाना चाहिए था। देखिए, चेतन आनंद और उनकी पत्नी, धर्म पत्नी आयुषी भी आई हुई है विधानसभा, बात करेंगे। आयुषी जी, पहले आप ही से बात, बहुत मेहनत की थी, चेतन जी दोबारा विधायक बने, आज आप विधानसभा भी आई हैं। बिल्कुल, पहले तो आपको प्रणाम और सभी दर्शकों को प्रणाम। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लोग कयास लगा रहे हैं, देखिए कयास, आपने जिस तरह से क्षेत्र में मेहनत की, जिस तरह से आप विधानसभा भी आ रही हैं, कार्रवाई देख रही हैं, लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं डॉक्टर आयुषी भी तो जल्द राजनीति में एंट्री नहीं लेंगे। ऐसा कोई बात ही नहीं है। मैं तो आई थी क्योंकि गाड़ी में कुछ काम से गई थी और उनको पिक करना था, इसलिए यहाँ आई थी। और मैं अपने प्रोफेशन से बहुत खुश हूँ, उसमें जितना सेटिस्फैक्शन है उतना किसी चीज़ में नहीं। चेतन आनंद की बहुत चर्चा हो रही है, जिस तरह से इन्होंने तमाम करवाहट भुलाकर तेजस्वी यादव के पांव छुए, बड़े हैं उनसे उम्र में, बहुत चर्चा हो रही है और काफी तारीफ हो रही है सोशल मीडिया पे। देखिए, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों अलग होती है। राजनीतिक तौर पे जो इनकी जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं, जो तेजस्वी भैया की जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं, लेकिन पर्सनली बहुत इंटरकनेक्टेड, अपने तरफ से तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, भैया की तरफ से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो पर्सनल लाइफ अलग होती है, तो वो तो बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है और आगे भी रहेगा, लेकिन प्रोफेशनली जो चीज़ है वो तो अलग है ही, वो तो निभाना ही है। अच्छा, देखिए एक सवाल उठ रहा है, हालांकि ये सवाल मैं चेतन जी से करता तो ज्यादा सही रहता और करूंगा भी, लेकिन तेजस्वी यादव यूरोप गए हैं अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। एक जगह देखे तो बतौर पति उनका फर्ज बनता है समय देना, लेकिन सत्ता पक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है कि जब विधानसभा सत्र चल रहा है तब नहीं जाना चाहिए था। इसकी तो कोई जानकारी मुझे आपसे ही मिल रही है, मतलब मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन जिम्मेदारी तो निभानी है उनको। और एक जिम्मेदारी इधर भी है, जो कि छत्र है और विपक्ष के नेता होने के नाते उनका बिल्कुल ये जिम्मेदारी बनता है कि जनता के द्वारा वो चुने गए हैं और उनको सत्र में बिल्कुल उनको भाग लेना चाहिए। देखिए, चेतन आनंद से भी बात करेंगे। चेतन जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? फिर से विधानसभा का छोटा सत्र था, कई नई चीजें देखने को मिली, कई तरह के बदलाव देखने को मिले। बिल्कुल नए लोग हैं बहुत सारे, और बहुत कुछ अभी हम लोग भी सीख रहे हैं क्योंकि सेकेंड टर्म ही है। तो हर एक क्षेत्र कुछ ना कुछ लेके आता है, कुछ ना कुछ उसमें सीखने वाली बात होती है, कुछ ना कुछ उसमें दिलचस्प बातें होती हैं जिसका आप लोग जो है लेकर के न्यूज़ बनाते हैं। तो होते रहते हैं, ये तो और होते रहे। बुलडोजर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई इतना ये आदेश, हाईकोर्ट का जो आदेश आया उस पे तो हर जगह लोग अपना जो है एक्शन लेकिन विपक्ष पूछ रहा है ना कि भाई हाईकोर्ट का आदेश तो चुनाव से पहले क्यों नहीं करवाया, चुनाव के बाद सरकार क्यों एक्शन? से पहले जो सारा तंत्र जो है वो तो चुनावी मशीनरी में था ना, ये तो बात किसी से छुपी हुई नहीं है ना। A to Z जितना तंत्र है सारे चुनावी मशीनरी में लगे हुए थे, और अब जब चुनाव खत्म हुए तो हाईकोर्ट का जो भी आदेश है उसका पालन तो करना ही पड़ेगा, है ना। किसी को भी, पक्ष हो विपक्ष हो, हाईकोर्ट और कोर्ट से बड़ा मतलब हमको नहीं लगता कि कोई उसके आदेश के आगे कोई नहीं है ना। अब सुप्रीम कोर्ट से ही कुछ होगा तो शायद हाई कोर्ट को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो भी परिस्थितियां वो तो है। बड़े भाई विदेश गए हैं, यूरोप यात्रा की बड़ी चर्चा है। अभी नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये हम हर बार बोले हैं, अपने स्पीचेस में भी बोले हैं कि थीसिस प्लस एंटीथीसिस क्रिएट सिंथेसिस। इसका अर्थ होता है कि जब तक पक्ष और विपक्ष दोनों आइडियोलॉजीज एक जगह बैठ करके विमर्श नहीं करेंगी तब तक बिहार का डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अधूरा है। और विपक्ष के नेता होने के नाते उनका यहाँ पर रहना एक बिहार की जनता की तरफ उनकी जिम्मेवारी थी, और
2 और 3 दिन में जो है अगर 5 ही दिन का सत्र था तो 5 दिन में किसी का जो है कोई भी चीज रुकता नहीं है। हाँ, 5 दिन अगर आप सत्र को अटेंड कर लेते हैं तो हो सकता है कि बिहार की जनता को कुछ उससे लाभ ही पहुंचाइएगा। और कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा चूक है। ऐसी चूक पहले भी हम लोगों ने देखा लगता है सलाहकार को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि पार्टी के अंदर के सलाहकार को लेकर बड़े सवाल कर रहे हैं। तो हम पहले भी बोल रहे थे, लेकिन खैर ये मामला तो एक किसी का पर्सनल होगा ना। और जहाँ तक की बात है कि सारे चीजों को देखते हुए 5 दिन में किसी का कोई मतलब बहुत ज्यादा वो हो नहीं जाता। 5 दिन का सत्र था, छोटा सत्र था, 5 दिन रहते तो उससे जनता को लाभ हुआ। एक आखिरी सवाल चेतन जी, सम्राट चौधरी के नामकरण को लेकर बड़ा कल हंसी मजाक हुआ। सर्वजीत ने कहा कि भाई कहाँ पिताजी ने सम्राट नाम रखा, आपको मीडिया वाले बुलडोजर बाबा कहने लगे। आईपी गुप्ता ने भी कहा, हालांकि सम्राट चौधरी ने कहा कि मेरा नाम सम्राट चौधरी है और मैं सम्राट चौधरी रहूंगा। देखिए, किसी के नाम को लेकर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, ये अच्छी बात है। और विपक्ष को थोड़ा सा इससे जो है सीखना चाहिए अपनी गलतियों से, है ना। नामकरण तो बहुत कुछ होता है, बहुत लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं। और आपको पता है लालू जी को क्या क्या नाम दिया गया, या फिर अन्य लोगों को क्या क्या नाम दिया गया। अब मीडिया के द्वारा दिए हुए नाम के ऊपर चर्चाएं, ये सब तो छोटी बात हो गई। और ये सब कोई ऐसा थोड़ी ना कि मीडिया नाम दे दिया, वो तो भाई अब जो आप लोग कुछ भी टैग कर देते हैं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप उसी बात को लेकर के सदन में, मीडिया का अपना रोल है, आपका अपना रोल है, और इस सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, देखिए चेतन आनंद हमारे साथ थे, कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को अगर जाना ही था तो विधानसभा की कार्रवाई पूरी कर लेते, उसके बाद जाते।